नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। हम अभी तक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 25 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और जो 25वां श्लोक है उसमें क्या वर्णित किया गया था कि शकुंतला अत्यंत ही थकी हुई है और वो किस कारण से है कि जो आश्रम के वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनमें जल डालने के कारण उसकी स्थिति कैसी हो गई है, बहुत ही थकान से युक्त हो गई है। उसकी जो हथेलियां हैं वो लाल हो गई हैं और जो दोनों भुजाएं हैं वो घड़ा उठाने के कारण झुक सी गई हैं और इस कारण से वो अत्यंत ही थक गई है। तो इसके पश्चात अब राजा क्या कह रहा है वो देखिए कि तद अहम एनाम नृणाम करोमि। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अब इनको ऋण मुक्त कर देता हूँ। इति अंगुलियम दातुम इच्छति। तो इस प्रकार से कह कर के वो क्या करना चाहता है, अपनी अंगुलियम अंगूठी को देने की इच्छा रखता है। तो उभय नाम मुद्रा अक्षराण्य अनुवाच्य परस्परम अवलोकयत। तो जब दोनों ने मुद्रा जो थी उसके अक्षराण्य अनुवाच्य उन अक्षरों को पढ़ा तो परस्परम अवलोकयत एक दूसरे को देखा। तो राजा कह रहा है कि वो राजा कह रहा है आलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, मुझे कुछ और नहीं समझे, अर्थात मुझे केवल ये आपने जो नाम पढ़ा है इसको देख करके ये ना समझें कि मैं दुष्यंत हूँ। ये तो मुझे राज्ञ परिग्रहो अस्मि, राजा जो है उससे परिग्रह के रूप में, उपकार के रूप में, उपहार के रूप में प्राप्त हुई है। इति इस कारण से मुझे आप राजपुरुषम माम अवगच्छत, मुझे क्या समझिए, राजपुरुष ही समझिए। तो प्रियमवदा कह रही है कि तेन ही न आहर्त्य एतत् अंगुली वियोगम। तो तेन ही इस कारण से तो फिर क्या होना चाहिए, न आहर्त्य एतत्, नहीं उतारना चाहिए इसको, अंगुली वियोगम, आपको अंगुली से वियोग नहीं करवाना चाहिए, अर्थात इसको अंगुली से उतरवाना नहीं चाहिए, उतारना नहीं चाहिए। आर्यस्य वचन एना नृणेदानिम एषा। तो वो कह रही हैं कि हे आर्य, आपके वचन एना, मैं तो ये जो वचन कहे गए हैं उनसे ही नृणेद एनी मेषा, इसी से मैं ऋण मुक्त हो गई हूँ। आपने जो वचन कहे हैं उसी से मेरे को ऋण मुक्त कर दिया गया है। तो किंचित विहास्य, कुछ मुस्कुरा करके वो कहती हैं कि हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, मोचिता अस्य अनुकंपनीय आर्यन अथवा महाराजेन। जो ये महाराज हैं या अनुकंपा करने वाले आपके ऊपर सत्पुरुष हैं, इनके द्वारा आप मोचितास्य मुक्त कर दी गई हैं, छोड़ दी गई हैं। तो गच्छ इदानीम, तो अब आप जा सकती हैं या आप चले जाइए। शकुंतला आत्मगतम, इस बात पर शकुंतला क्या कह रही है, अपने मन ही मन में, यद्य आत्मनः प्रभविष्यामि। तो वो कह रही है आत्मनम, अपने मन में यदि मैं अपने वश में हूँ, प्रभाव में हूँ, तभी तो मैं आगे जा सकती हूँ। अर्थात जा तो मैं तब सकूँगी यहाँ से जबकि मैं अपने वश में
होंगी, अपने प्रभाव में होंगी। तो प्रकाशम प्रकट होकर में वो ये कह रही है कि का त्वं विसर्जितव्यस्य रोधव्यस्य वा। तो मैं, मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं रोधव्यस्य रुकूं या फिर विसर्जितव्यस्य यहाँ से चली जाऊँ। ये का त्वं, ये कहने वाली तुम कौन होती हो कि मुझे रुकना चाहिए या मुझे चले जाना चाहिए। तो ये तो मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं यहाँ से जाऊँ या रुकूँ। राजा शकुंतलाम विलोक्य है राजा शकुंतला को देख करके कह रहा है आत्मगतम, अपने मन ही मन में, किन्नु खलु यथा वयम अस्याम एव अयम अपि अस्मान प्रति स्यात्। तो वो कह रहा है किन्नु खलु, क्या निश्चित रूप से यह बात है कि यथा जैसा कि वयम अस्याम एव अपि अस्मान प्रति स्यात्, कि जिस प्रकार से मैं इस पर अनुरक्त हूँ क्या ये भी मुझ पर ही अनुरक्त है। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, जो मेरी प्रार्थना थी, मन की अभिलाषा थी, उसको लब्ध अवकाशा, अवकाश मिल गया है। अर्थात वो कैसे पूरी होगी ये बात मुझे समझ में आने लग गई है कि अब वो मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। कुतः, वो कह रहा है क्योंकि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णं ददात्य अभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखिना भूयिष्ठम् अन्य विषया न तो दृष्टिर अस्या। अन्वय देखो बच्चों इसका, यद्यपि इयं मदवचोभिः वाचं न मिश्रयति मयि भाषमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति मदानन सम्मुखिना सति कामं न तिष्ठति तु अस्या दृष्टिः भूयिष्ठम् अन्य विषया न अस्ति। तो देखिए, यद्यपि मदवचो भी, जो मेरे वचन हैं उनके साथ में यह वाचम न मिश्रयति, अपने वचनों को, अपनी वाणी को न मिश्रयति, नहीं मिलाती है, मयि भाषमाणे, और मेरे द्वारा बोले जाने पर, अभिमुखम, मेरी और, कर्णम ददाति, मेरी और कर्णम ददाती यानी कान लगाती है, अर्थात ध्यानपूर्वक से मेरी बात को सुनती है। मदानन सम्मुखिना, और मेरे मुख के सामने मुख को करती हुई, कामम न तिष्ठति, भले ही नहीं बैठती है, तू, लेकिन फिर भी, अस्या दृष्टि ही, इसकी जो दृष्टि है, इसकी जो नज़र है वह भूयिष्ठम, बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, अन्य विषया न, अन्य विषयगत नहीं होती है, अर्थात मेरे अतिरिक्त किसी और पर नहीं जाती है, दूसरी तरफ वो नहीं देख रही है। तो फिर से इसका एक बार अर्थ देख लीजिए बच्चों, क्या कह रहा है राजा कि यद्यपि मत वचो भी, यद्यपि क्या है कि मेरे वचनों से वो वचन वाचम न मिश्रयति, वचन नहीं मिला रही है, और मयि भाषणे, मेरे बोलने पर भी, अभिमुखम, मेरी और क्या कर रही है, कर्णम ददाती, कानों को दे रही है, अर्थात फिर भी वो कान लगा करके मेरी बात को सुन रही है। मदानन सम्मुखिना, और मेरे सामने मुख को करती हुई, कामम न तिष्ठति, भले ही वो बैठ नहीं रही है तू, लेकिन फिर भी क्या कर रही है वो, अस्या दृष्टि, इसकी जो दृष्टि है वो भूयिष्ठम, बहुत ज़्यादा, अन्य विषया, अन्य दूसरी बातों पर नहीं जा रही है। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है बच्चों, जो शकुंतला है उसकी चेष्टाओं को देख करके राजा दुष्यंत ये बात सोच रहा है कि यह मुझसे लज्जा के कारण बातचीत नहीं कर रही है,
लेकिन मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनती है, मेरे सामने बैठ नहीं रही है, लेकिन इसकी दृष्टि मेरी ओर ही लगी रहती है। और इस प्रकार की चेष्टाओं से ये पता चल रहा है कि यह भी मुझ पर उसी प्रकार से अनुरक्त है जैसे कि मैं इस पर अनुरक्त हूँ। तो अभिमुख कर्ण जो दान और अनन्य दृष्टि रूप दो हेतुओं के द्वारा अनुरागोत्पत्ति रूप कार्य का निर्देश होने से यहाँ समुच्चय अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? समुच्चय अलंकार है। और छंद यहाँ पर कौन सा प्रयुक्त हुआ है? वसंत तिलका। वसंत तिलका का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग। तो ये वसंत तिलका का लक्षण है। और राजा यहाँ पर ये देख रहा है, उसे ये प्रतीत हो रहा है कि यद्यपि ये मेरी तरफ नहीं देख रही है, लेकिन फिर भी कान लगा करके मेरी बात सुन रही है। और जो भी उसके मनोव्यथा है, जैसे कि मेरे बोलने पर वो कान लगा रही है, ध्यान से मेरी बातों को सुन रही है, यद्यपि मेरे सम्मुख खड़ी नहीं हो रही है, लेकिन उसकी दृष्टि मेरे अतिरिक्त कहीं और नहीं जा रही है। तो ये सब बातें जो हैं उनको देख करके राजा को यह एहसास हो रहा है कि अब जो मेरी प्रार्थना है उसमें पूरी होने में देरी नहीं है, अर्थात जो मेरी प्रार्थना है या मेरी जो कामना है वो अवश्य ही शीघ्र पूरी होगी। नेपथ्य। तो नेपथ्य में क्या हो रहा है कि भो तपस्विनः सन्निहिता तपोवन सत्वरक्षाए भवत्। तो वो कह रहे हैं कि अरे तपस्वी जनों, क्या है कि भवत् आप लोग क्या करें? सन्निहिता, नज़दीक हो जाइए। किस कारण से? तपोवन सत्व रक्षाए, इस तपोवन की रक्षा के लिए, उनके जीवों की रक्षा के लिए आप इकट्ठे हो जाइए। प्रत्यासन्न किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंत। जो राजा दुष्यंत हैं वो किल निश्चित रूप से मृग्या विहारी, ये जो मृग्या है शिकार के लिए, शिकार के विचरण के लिए जो निकले हैं वो राजा दुष्यंत पार्थिवो प्रत्यासन्न, नज़दीक ही हैं। ये बात कैसे प्रतीत हो रही है कि तुरग खुर हतस्तथा ही रेणु विटप विषक्त जल आर्द्र वल्कलेषु पतति परिणित आरुण प्रकाशः शलभ समूह इव आश्रम द्रुमेषु। तो इसका अन्वय देखो बच्चों। तथा ही तुरग खुरहत परिणिता अरुण प्रकाशः रेणु शलभ समूह इव विटप विषक्त जल आर्द्र वल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति। तो जो तपस्वी जन हैं वो क्या कह रहे हैं कि अब आप लोग इकट्ठे हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये प्रतीत हो रहा है कि शिकार करने के लिए जो राजा दुष्यंत आए हैं वो नज़दीक ही हैं। ये किस कारण से प्रतीत हो रहा है कि क्या वर्णन जो बताया जा रहा है जिससे ये लग रहा है कि वो नज़दीक ही हैं, वो इस श्लोक में वर्णित किया गया है कि तथा ही, क्योंकि कैसा प्रतीत हो रहा है? तुरग खुर हता, जो तुरग है अश्व हैं, उनके खुर हता, खुरों से उड़ाई गई परिणित आरुण प्रकाशः, परिणित आरुण प्रकाश यानी जो संध्याकालीन सूर्य की कांति से लाल हो रखा है, ऐसी रेणु जो धूल है वो शलभ समूह एवं टिड्डियों के समूह की तरह विटप विषक्त जल आर्द्र वल्कलेषु, और जो जिनकी डालियों पर सुखाने के लिए मुनियों ने आर्द्र जल, गीले जल से भीगे हुए जो जल है गीला है वो रखे हैं, वल्कलेषु
ऐसे वस्त्रों को उन पर डाल रखा है। आश्रम द्रुमेषु, ऐसे आश्रम के वृक्षों पर वो धूल पतती पड़ रही है। तो इस कारण से प्रतीत हो रहा है कि राजा शिकार करने के लिए आश्रम के नज़दीक ही हैं। क्यों? क्योंकि तुरग खुरहता, जो अश्व हैं उनके खुरों से उड़ाई गई धूल है परिणत अरुण प्रकाश, जो संध्याकालीन जो सूर्य है उसकी कांति के समान लाल रेणु, जो धूल है लाल रंग की, वो शलभ समूह मानो टिड्डियों के समूह की तरह विटप विषक्त जल आर्द्र वल्कलेषु, जो विटप हैं वृक्ष हैं जिन पर आर्द्र यानी गीले वल्कलेषु, जो कपड़े सुखाए गए हैं, जो ऋषि मुनियों के वल्कल डाले गए हैं, ऐसे आश्रम द्रुमेषु, जो आश्रम के वृक्ष हैं उन पर पतती पड़ रही है या गिर रही है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, नेपथ्य में कहा जा रहा है कि जो राजा दुष्यंत है उसके अश्वों की खुरों से उड़ाई गई धूल आश्रम की डालियों पर पड़ रही है। इस चीज़ को रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए नेपथ्य से पीछे से ही इस बात की सूचना दे दी गई है। और यहाँ पर जो धूल है उसकी शलभ समूह की साम्यता की गई है। शलभ समूह से टिड्डियों के दल से साम्यता की गई है। किसकी? उस धूल की। क्यों? क्योंकि ये जो शलभ समूह है उसकी साम्यता से कवि ये कहना चाह रहा है, कालिदास ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो शलभ समूह है, टिड्डियों का दल है, वो कृषि के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार से जो अश्वों के खुरों से उठी हुई लाल रंग की धूल है वो तपोवन में उपद्रव का सूचक मानी जा रही है। तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि शलभ समूह इव में यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार है बच्चों इस श्लोक में? उपमा अलंकार है। और परिणत अरुण प्रकाश में लुप्तोपमा है। और तुरग खुरहतः आदि में सहेतुक कथन से काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो किस कारण से इन सब का किया गया है प्रयोग? कि शलभ समूहों से तो उसकी तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार हो गया है। और जो तुरग खुरहतः है इससे सहेतुक कथन किया गया है कि भाई क्या किया गया है कि तुरग की जो खुर से उड़ी हुई धूल है उससे उसकी उपमा की गई है, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये जो आश्रम है उसमें ये कैसे प्रतीत हो रहा है कि राजा नज़दीक हैं, तपोवन के नज़दीक हैं, इसलिए हे तपस्वी जनों आप सब नज़दीक ही एकत्रित हो जाइए, क्योंकि जो मृग्या विहारी जो राजा दुष्यंत हैं, शिकार खेलने के इच्छुक जो दुष्यंत हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। उसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि जो घोड़े हैं उनके खुरों से उड़ी हुई जो धूल है वो आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है। वह कैसे आश्रम के वृक्ष हैं? जिन पर जो तपस्वी हैं उनके आर्द्र वल्कलेषु, जो आर्द्र वल्कल हैं, गीले वस्त्र हैं, वो सूखे हुए हैं, उन पर गिर रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से टिड्डियों का दल कृषि को नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार से ये जो धूली उड़कर आ रही है वो आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है, वो भी उसी प्रकार से नुकसानदायक है। किसके लिए? आश्रम के लिए। तो आप सभी तपस्वी जनों यहाँ पर इकट्ठे हो जाइए, जिससे कि तपोवन के जो ये भोले वाले प्राणी हैं उनकी रक्षा की जा सके।
तो ये 2 श्लोक आज हमने पढ़े हैं। कौन सा? 26वां और 27वां। ये 27वां और 28वां। ये 2 श्लोकों को आप भी अध्ययन करके देखिएगा। इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।